हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मितास लाइफ। कैसे हो आप सब? तो होप आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज सुबह सुबह हो गए हैं, 9 बज गया है। सुबह से इन बच्चों का ब्रेकफास्ट ये सब हो चुका है, बस अब इनका नहाना वाना चल रहा है। मैं रूम क्लीन कर रही हूँ और छोटी दी तब तक नहा रही है। और मम्मी अपने बाहर कुछ काम में बिजी है। तो हमारा सुबह से यही रूटीन होता है, मतलब 12 बजे का ऐसा टाइम होता है, 12 से 1 बजे तक, कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। और यहाँ देखो, हीरा को पता नहीं आज चुन्नी पहनने का बहुत शौक जगा है, वो इसीलिए चुन्नी लेकर रो रही है। एक दिन छोटी दी ने इसे साड़ी पहना दिया चुन्नी का, उस दिन से इसे पता नहीं क्रेज हो गया है। जब भी ये चुन्नी देखती है, किसी का भी चुन्नी देखती है, इसे बोलती है कि मुझे साड़ी पहना दो। अब मुझे साड़ी तो पहनाने आती नहीं है, तो मैंने इसे बस ऐसे ही लपेट दिया था। और मैं रूम ठीक कर रही हूँ। मैंने सोचा आज डस्टिंग भी कर दूँ रूम का। ऐसे तो मतलब हमें जैसे भी टाइम मिलता है, किसी को भी ऐसा किसी का काम बटा हुआ है नहीं। मतलब जो किसी दिन छोटी दी नहला देती बच्चों को, किसी दिन मैं मालिश करके नहला देती, किसी दिन मम्मी मालिश कर देती है, और हम दोनों में से कोई एक नहला देते हैं। तो ऐसे ही हम मैनेज कर लेते हैं एक दूसरे से का काम। तो इव्यान का नहाना तो हो गया है। अब ये देखो मेरे साथ ये कॉलिन के लिए जिद कर रहा है। मतलब इसे एक नया चीज़ दिख गया कि ये कौन सा ऐसा औजार है जिसमें से ऐसे सावर जैसा निकल रहा है। तो मैं इसे लॉक करके दे दी थी, तो ये रो रहा था। मतलब इसे समझ में आ रहा था कि मैंने इसे लॉक कर दिया। और इसको देखो, मतलब इसे पता नहीं आज क्यों ऐसा क्रेज़ हुआ था इसे साड़ी पहनने का, ये खोलना ही नहीं चाह रही थी। तो 1 बाई बच्चे नहा लेते हैं, नहाने के बाद फिर इनका दूध देती हूँ, फिर ये सो जाता। मतलब ईवान पहले सोता है और ईरा बाद में सोती है। तो ऐसे इनका रूटीन होता है रोज़ का। सुबह में ईवान जल्दी उठता है तो उसका ब्रेकफास्ट जल्दी होता है, तो वो उसका दूध और सोने का टाइमिंग भी पहले होता है। ईरा लेट से उठती है तो उसका फिर टाइमिंग डिफरेंट रहता है। तो वो देखो मेरे पीछे पीछे किस चीज़ के लिए दौड़ रहा है, कॉलिन के लिए। तो यहाँ ईरा भी तैयार हो चुकी थी, तो मैं अभी से खेलने के लिए छोड़ूंगी कहीं अर्जुन के साथ, या कुछ टॉयज़ दे दूंगी, इसमें वो बिज़ी हो जाएगी। तब तक मैं नहा लूँगी, या फिर अगर छोटी दी पहले नहाएंगी तो पहले वो नहाएंगी, फिर मैं उसके बाद नहाऊंगी। तो हम ऐसे ही एक दूसरे का मतलब एक दूसरे के साथ, दोनों बच्चों के साथ काम मैनेज करते हैं 1 बाई 1। तो इव्यान को मैंने सुला दिया है और ये नहा कर रेडी हो गई है। तो अब मैं इसे ले जाऊँगी हॉल में, कुछ टॉयज़ दे दूँगी, तो उसमें ये बिज़ी हो गई, आराम से खेल लेगी। ईरा की मतलब ये खासियत है कि इसे कुछ भी चीज़ दे दो तो ये डेंजरस काम बिल्कुल नहीं करती, ये आराम से चीज़ों से खेलती है। और इव्यान का फिर होता है कि ऐसा कि उसे हम अकेले छोड़ नहीं सकते, उस पर 24 आवर्स किसी की निगाहें होने चाहिए, अदरवाइज़ वो कुछ ना कुछ कांड कर देता है। तो मैं यहाँ अर्जुन के साथ इसे बैठा के जाऊँगी नहाने के लिए। तो आज मुझे करना है हेयर वॉश। तो जिस दिन भी मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मैं वॉशरूम डीप क्लीन करती हूँ। तो आज मैंने हेयर पैक लगाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हेयर वॉश के साथ मैं डीप क्लीन कर दूँ वॉशरूम। तो वॉशरूम में मैं सारे केमिकल छिड़क रही हूँ। केमिकल छिड़कने के बाद मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही छोड़ देती हूँ वॉशरूम को, देन मैं क्लीन करती हूँ। तो मैं कभी आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, क्योंकि कुछ ट्रिक है जिसको यूज़ करके आप भी वॉशरूम का नल या आपका बेसिन या फर्श या टाइल्स आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, मैं कभी इन किसी ब्लॉग में ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो मैं नहा के निकली और ये देखो तब तक ये जग के तैयार हो चुका है। मतलब मुझे 1 घंटा लगा नहाने में और 1 घंटे के अंदर ये जग के तैयार हो चुका है। तो अब मैं ईरा को सुलाने ले जाऊंगी। किसी किसी दिन इव्यान का नींद ऐसा होता है कि 2 ढाई घंटा आराम से सोता है, और किसी दिन ये मतलब तुरंत उठ के तैयार हो जाएगा। इसे नींद भी बहुत कम आता है, बहुत ही कम आता है। इव्यान का नींद मतलब ऐसा है कि कहीं से इसे साउंड आया कि कोई खेल रहा है या आवाज़ आई मोबाइल का, तो ये उठ के तैयार होके खेलने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मैं नहा के निकली हूँ। अब मेरा काम है ईरा को सुलाना, और तब तक मम्मी का भी काम हो चुका था, तो वो इव्यान को देखेगी और छोटी दी अपना काम करें, अपना उनका जो भी पर्सनल काम रहता है, जैसे उनका अपना कपड़ा धोना, नहाना, क्योंकि अभी तक वो नहाई नहीं थी, उनका कुछ काम था, तो उन्होंने बोला मुझे पहले नहाने, तो अब वो हो जाएंगी। तो हम ऐसे ही, हमारा रोज़ का ऐसा होता है कि 12 बजे तक हम एक दूसरे से के साथ मैनेज करते काम को।
तो यहाँ मम्मी बना रही है केले की सब्जी। ये बिल्कुल मछली स्टाइल से बनता है। ये देखो, इस केले में इसको बैटर में लपेट के इसको फ्राई होगा, फिर इसकी रस लगाई जाएगी। तो ये सब्जी बिल्कुल जैसे आप फिश खाते हो ना, वैसा लगता है ये रस वाली सब्जी, और ये चावल में बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मम्मी बनाती हैं, तो मम्मी ही बना रही है इसे। अब प्रोसीजर चल रहा है, यहाँ पे प्याज काटा जा रहा है और मसाले में अदरक, लहसुन, सरसों और क्या डालिए, गोल की जीरा, गोल मिर्च और जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये बहुत ज़्यादा धनिया, साबुत धनिया, धनिया पाउडर। और बहुत ज़्यादा मतलब पतला आप इसका ये नहीं बनाओगे, पीस के देखो हल्का सा रखा है, हल्का मोटा जैसा ही पेस्ट बनाया है। तो ये आज के दोपहर में स्पेशल बन रहा है मम्मी के साइड से बनाना का कच्चा केला का, हाँ कच्चा केला का मछली। तो शाम के 6 बजे देखो रांची वासियों का वेट ख़त्म हो गया और पूरी बारिश हुई है और मौसम हो गया है ठंडा। अब मतलब ऐसा हो गया कि यहाँ का गर्मी ख़त्म। अब डेली यहाँ ऐसा है कि शाम को मौसम चेंज हो जाएगा, शाम को या तो क्लाउड होगा या ठंडी हवा चलेगी। तो ये मतलब अभी तक इंतज़ार में हम थे कि ये मौसम कब आएगा, तो हमारा वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। के साथ मैं अपना ब्लॉग आज का यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, और इसी तरह के ब्लॉग्स मैं आगे लेते आती रहूँगी। ओके बाय बाय। एसी ट्रेन हो।